8 मुकदमात हैं जिनमें जमानत मंजूर हुई है। उन मुकदमों की तफसील बताइएगा। इस बड़ी डेवलपमेंट के हवाले से जो भी खबर आपके पास पहुंची है, जो डिटेल्स हैं, वो जरा तफसीलन समा के नाज़रीन को बताइए। देखिए, लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर 9 मई को तोड़ फोड़ के और हमलों के जो केसेस थे उनमें साजिश तैयार करने की हद तक किरदार उसमें लिखा गया था बानी पीटीआई का, और उसी पे उनके खिलाफ ये मुकदमात कायम किए गए थे। लाहौर हाईकोर्ट से उनकी जमानतें जो है वो मुस्तरद हुई थी, उसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। आज लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया है बुनियादी तौर पर, और 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत जो है वो मंजूर की गई है। इसमें जो आज अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ तो पहले प्रोसिक्यूटर को बुलाया गया था रोस्टम पर, और उनसे ये सवाल पूछा गया था कोर्ट की जानिब से कि आप ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने तो बहुत ज्यादा तफसील में जाकर मेरिट्स पर अपनी एक हतमी किस्म की राय दे दी है, और जमानत के मुकदमात में अमूमन ऐसा होता नहीं है, तो इस फैसले को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि एजाज चौधरी पर भी इल्जाम था कि उन्होंने उस हमले में वो मुल्जम के तौर पर जाए वक़ुआ पर मौजूद थे और साजिश का दोनों इल्जाम थे, तो उनकी अपनी तो मौजूदगी भी अगर साबित थी तो उन पर ज्यादा संगीन इल्जाम था, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट जमानत दे चुकी है, तो फिर बानी पीटीआई का केस अलग कैसे हो सकता है। इस पर प्रोसिक्यूटर ने अगरचे ये कहा था कि शवायद मुख्तलिफ नौयत के हैं, लेकिन अदालत ने यह फैसला दिया है कि ये सारे शवायद का जायजा ट्रायल कोर्ट लेगी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने मुख्तसर दलाइल ही दिए और उन्होंने अदालत को यह बताया जब कि 8 मुकदमात में अभी तक ना तो बानी पीटीआई के खिलाफ चालान पेश हुआ है, ना ही उन पर फर्द जुर्म आयद हुई है, तो इसी पर अदालत ने उनको रोक दिया कि बस इतना काफी है, हम इन दरखास्तों को मंजूर कर रहे हैं और बानी पीटीआई की जमानत को भी हम मंजूर कर रहे हैं। अगर वो किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो रिहाई का आर्डर ऐसे केस में दिया जाता है, लेकिन चूंकि बानी पीटीआई सजा याफ्ता भी हैं, बाकी मुकदमात में इस वक्त जेल में हैं, उनकी रिहाई तो अगर से अमल में नहीं आएगी, लेकिन 9 मई की इन 8 मुकदमात की हद तक उनकी जमानत को मंजूर किया गया है। और अब हुक्मनामा लिखवाने के लिए दोनों जानिब के वकला को, प्रोसिक्यूटर को भी और बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर को भी चैम्बर में बुलाया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से कि हम दोनों की मशावरत से एक ऐसा ऑर्डर लिखेंगे जिससे ट्रायल कोर्ट में किसी का भी केस मुतासर ना हो, और लाहौर हाई कोर्ट ने जो गलती की ऐसा कोई भी चीज हमारे हुक्मनामे का कम उसकी झलक नजर नहीं आनी चाहिए। अब दोनों फरीकैन को चैम्बर में बुलाया गया है, जिसके बाद तहरीरी हुक्मनामा भी इसका जारी किया जाएगा। लेकिन एक और अहम रिमार्क चीफ जस्टिस ने यह जरूर दिए हैं कि हम ट्रायल कोर्ट को यह हिदायत देंगे कि बानी पीटीआई के खिलाफ भी इन केसेस का ट्रायल अगले 4 माह में मुकम्मल किया जाना चाहिए, जैसा कि पहले 9 मई के मुकदमात में एक डायरेक्शन दी गई थी, उसके बाद फैसले आए भी थे। अब बानी पीटीआई से मुतालिक भी ऐसी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए जाने का इंदिया दिया गया है। और बज़ाहिर यही लगता है कि फर्द जुर्म नहीं थी, चालान पेश नहीं किया गया था और प्रैक्टिकली वो वहां पर मौजूद नहीं थे, तो ये सारी की सारी वजह बनी है इनकी जमानत मंजूर होने की। सुहेल रशीद जी बिल्कुल ऐसा ही है। जमानत मंजूर होने की एक वजह उसमें ये फैक्ट जरूर है, लेकिन शवाहिद को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट अदालत की जानिब से अभी नहीं किया गया। लेकिन एक चीज जो चीफ जस्टिस ने और भी रिमार्क्स दिए थे वो ये कि जब भी कुछ साजिश का केस आता है अदालत के सामने तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जितने भी ऐसे इल्जामात में जमानत की दरखास्तें आई हैं उनको मंजूर ही किया है, ऐसी कोई नजीर मौजूद नहीं है। और प्रोसिक्यूटर से पूछा गया कि अगर आपकी नजर में कोई ऐसी मिसाल माजी की मौजूद हो और बिलखसूस 9 मई के मुकदमात में कि जहाँ इल्जाम में साजिश का हो और उस केस में जमानत ना दी गई हो, ऐसा कोई ये केस है अगर तो वो बता दें। ऐसी कोई नजीर प्रोसिक्यूटर की जानिब से पेश नहीं की गई। सिर्फ माजी के जो केसेस थे उनको मुख्तलिफ साबित करने के लिए कुछ दलाइल उनकी जानिब से जरूर दिए गए थे, जिसके बाद अब चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये जमानत का केस ही बजायर बनता है। और बाकी तो जजेस ने भी उनके साथ इत्तेफाक किया कि जमानत दिए जाने से ये केस कम अज कम मुतासर नहीं होगा। जस्टिस हसन नज़ीर रिजवी ने ये सवाल भी उठाए थे कि मई 2023 से जुलाई तक इस केस में अबूरी जमानत ले रखी थी बानी पीटीआई ने, और उस वक्त वो शामिल तफ्तीश भी अगर होते रहे तो 2 माह का वक्त काफी था तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए, तो उस वक्त तफ्तीश मुकम्मल नहीं की गई। 7 पॉलीग्राफिक टेस्ट और फोटोग्राफिक टेस्ट जो हैं वो उनका भी हवाला दिया गया प्रोसिक्यूटर की जानिब से कि हमने बानी पीटीआई के ये दोनों टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसमें हमारी जो है वो कोई किसी किस्म की मावनत नहीं की और उन्होंने वो अपने दोनों टेस्ट नहीं करवाए। इस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उसके जो कानूनी नताइज होंगे वो भी उनको ही भुगतना पड़ेंगे। आप बतौर प्रोसिक्यूटर क्यों इतना ज्यादा इतरार कर रहे हैं कि वो एक चीज ऐसी करवाएं? ये ट्रायल कोर्ट ने ये सारे शवाहिद देख लेने। फिर ये भी पूछा गया था प्रोसिक्यूटर से कि आपके पास शवाहिद क्या है बानी पीटीआई के खिलाफ, उनको जरा नोट करवा दें। तो इस पर प्रोसिक्यूटर ने बताया कि हमारे पास जुबानी शवाहिद भी हैं जिन्हें ओरल एविडेंस कहा जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो क्लिपिंग्स हैं, जो उनकी तकारीर थी
9 मई से पहले। इसके अलावा जो हमारे स्टार विटनेस हैं पुलिस के, जिन्होंने 9 मई से पहले ही साजिश तैयार करने से मुतालिक रिपोर्ट कर रखा था और अपना बयान दे रखा था, ऐसी कोई साजिश मौजूद है। ये ऐसे शवाहिद हैं कि जो उनको इस केस से जोड़ते हैं। और बेशक वो उस दिन कैद में थे, अगर वो उस दिन मुल्क से बाहर भी होते, लेकिन अगर साजिश उन्होंने तैयार की थी तो उनका केस इससे अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मरकजी किरदार हैं। सुहेल, थोड़ा सा इसको भी वाजे करें। 9 मई की साजिश एक मुख्तलिफ मामला है, 9 मई की तोड़ फोड़ कतई मुख्तलिफ मामला है। ये दोनों मिलाए नहीं जा सकते, ये भी आज वाजे हुआ है, कम से कम अभी तक के इस समाज से, अभी तक के फैसले से। सुहेल रशीद, देखें, प्रोसिक्यूटर के ये दलाइल जरूर थे, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोई इस पर ऑब्जर्वेशन भी नहीं दी। बहुत मोहतात चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए थे कि हम रहेंगे कि ट्रायल किसी का भी मुतासर ना हो, क्योंकि हम इसको सिर्फ जमानत की हद तक देखेंगे। और जमानत के केसेस में ये उन्होंने वाजे किया कि ललकारा या साजिश, ये जो दो चीजें होती हैं, इन पे जमानत हो ही जाती रही है। अगर कोई बंदा खुद वहां पर मौजूद ना हो, मौके पर जब को अगर मौजूद ना हो, तो साजिश को चूंकि ट्रायल में अभी साबित होना होता है, मैं साजिश की बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता, इसलिए ये अलग नोयत के केसेस होते हैं। इस पर प्रोसिक्यूटर का ये इसरार था कि ये मरकजी किरदार हैं, अगरचे इनका आप नोयत अलग हो सकती है, लेकिन मरकजी किरदार वही होता है जिसने ये साजिश सारी तैयार की हो। एग्जीक्यूशन का जिम्मेदार भी वो होता है। ये प्रोसिक्यूशन का मौकफ था, लेकिन जमानत के मेरिट्स पर जमानत को क्यों मुस्तरद किया जाए, इसी हवाले से हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि आप उस पर मजीद रोशनी डालें। जो ये वकील बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि 8 मुकदमात में फर्द जुर्म तक आयद नहीं हुई, इनकी जानिब से चालान का भी जिक्र किया गया, तो थोड़ा सा जरा इस हवाले से भी बताइए कि इस बुनियाद पर ये अदालत ने अगर जमानत दी है तो इसके पीछे कोई और कानूनी जवाब भी सामने आया है। सुहेल जी बिल्कुल, कानूनी जवाब ये होता है कि एक वाकया हुए अगर 2 साल हो चुके हैं और जो कानून कहता है कि ट्रायल भी जल्द मुकम्मल होगा, और उस मुलजम के खिलाफ अगर अभी तक शवाहिद अदालत में ना पेश किए गए हों और शवाहिद का चालान भी पेश ना किया गया और फर्द जुर्म भी आयद ना की जा सकी हो, तो फिर अदालत उसको मुलजम के हक में अमूमन लिया करती है कि इस मुलजम को बिला वजह कैद में नहीं रखा जाना चाहिए, कि अगर तो ट्रायल मुकम्मल हो चुका होता वो आपने किए की सजा भुगत लेता। लेकिन अब चूंकि अभी तक ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ और एक जब तक जुर्म साबित न हो जाए, कानून में उसे कहा जाता है कि किसी भी शख्स को बेगुनाह तस्वुर किया जाता है, तो कल अगर जुर्म साबित ना हो तो बहुत ज्यादा अरसे तक किसी को जेल में रखने का जवाब बाकी नहीं होता और उसका कोई अजाला मुमकिन नहीं होता। इसलिए कि ये कानून का और इंसाफ का तकाजा और फेयर ट्रायल का तकाजा कहा जाता है इसे, कि फिर जमानत का हकदार बन जाता है वो मुलजम अगर उसके खिलाफ ट्रायल चल ना रहा हो। साथ रहिए सुहेल रशीद, बड़े मामले के ऊपर आप हमें तफसील बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। बानी पीटीआई की 8 मुकदमात में जमानत मंजूर की गई। 8 मुकदमात में फर्द जुर्म तक आयद नहीं की गई, वकील बानी पीटीआई ने कहा। इससे हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि आप उस पर मजीद रोशनी डालें। जो ये वकील बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि 8 मुकदमात में फर्द जुर्म तक आयद नहीं हुई, इनकी जानिब से चालान का भी जिक्र किया गया, तो थोड़ा सा जरा इस हवाले से भी बताइए कि इस बुनियाद पर ये अदालत ने अगर जमानत दी है तो इसके पीछे कोई और कानूनी जवाब भी सामने आया है। सुहेल जी बिल्कुल, कानूनी जवाब ये होता है कि एक वाकया हुए अगर 2 साल हो चुके हैं और जो कानून कहता है कि ट्रायल भी जल्द मुकम्मल होगा और उस मुलजम के खिलाफ अगर अभी तक शवाहिद अदालत में ना पेश किए गए हों और शवाहिद का चालान भी पेश ना किया गया और फर्द जुर्म भी आयद ना की जा सकी हो, तो फिर अदालत उसको मुलजम के हक में अमूमन लिया करती है कि इस मुलजम को बिला वजह कैद में नहीं रखा जाना चाहिए, कि अगर तो ट्रायल मुकम्मल हो चुका होता वो आपने किए की सजा भुगत लेता। लेकिन अब चूंकि अभी तक ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ और एक जब तक जुर्म साबित न हो जाए, कानून में कहा जाता है कि किसी भी शख्स को बेगुनाह तस्वुर किया जाता है, तो कल अगर जुर्म साबित ना हो तो बहुत ज्यादा अरसे तक किसी को जेल में रखने का जवाब बाकी नहीं होता और उसका कोई अजाला मुमकिन नहीं होता। इसलिए कि ये कानून का और इंसाफ का तकाजा और फेयर ट्रायल का तकाजा कहा जाता है इसे, कि फिर जमानत का हकदार बन जाता है वो मुलजम अगर उसके खिलाफ ट्रायल चल ना रहा हो। साथ रहिए सुहेल रशीद, बड़े मामले के ऊपर आप हमें तफसील बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। बानी पीटीआई की 8 मुकदमात में जमानत मंजूर की गई। 8 मुकदमात में फर्द जुर्म तक आयद नहीं की गई, वकील बानी पीटीआई ने कहा।